جی अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम मौजूद है पड़ी क्रिकेट स्टेडियम में। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है वज़ीर साहब और रुस्तम भाई। हम ज़रा इस ग्राउंड के बारे में ज़रा पूछते हैं इनसे, और ओवरऑल जो है इस क्रिकेट टूर्नामेंट के बारे में हम इन मेहमानों से कुछ राय जानने की कोशिश करेंगे। और साथ ही नेक्स्ट जो खेला जाएगा इस पड़ी स्टेडियम में वो फाइनल मैच होगा शाहीन मुकाबला जामे 11 के दरमियान। सबसे पहले हम रुस्तम भाई की तरफ जाएंगे। रुस्तम भाई, ज़रा आप इस स्टेडियम के और इस एरिया के बारे में ज़रा तारीख़ के हवाले से नाज़रीन को आगाह कीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये ग्राउंड सन 2005 से पहले वाड़ी का बहुत बड़ी खूबसूरत आबादी था, जहाँ पर ये खेतें ये खलियान थी, दरख्तें थे। और यहाँ से पूरी मंजर की जो बड़ी 3 नहरें हैं, मंजर कूल और मखकूम कूल और बियाला कूल, यहाँ से ही आगाज़ होता था। फिर 2005 में जो कूरू नाले से जो सैलाबी रेला आया, उसके बाद दरियाए शोख का रुख मंजर की आबादी की तरफ मोड़ा। तो उसके बाद ये इलाका एक बंजर वीरान हुआ। उस वक़्त के हुकूमत वक़्त ने काफ लीग के दौर में ये एक बंद बांधा जो करीबन 1.5 करोड़ का था उस वक़्त। उसकी वजह से ये मंजर की आबादी तो बच गई, लेकिन ये जगह अभी जून, जुलाई, अगस्त में तो दरियाए शोख का पानी फुल भर जाता है। उसके बाद ये जगह खाली रहता है अगले जून तक। तो इस वक़्त नौजवानों ने वाड़ी के इस ग्राउंड को, खुसूसन महल हुसैन के नौजवानों ने इस ग्राउंड का आगाज़ किया है। आपसे दूसरा सवाल ये है, यहाँ पे सिर्फ क्रिकेट खेला जाता है, बाकी फुटबॉल के लिए भी ये जगह मौजूद है, वॉलीबॉल के लिए भी है, हॉकी और दीगर खेल के लिए भी मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, ये बात दुरुस्त है। यहाँ पर वॉलीबॉल और फुटबॉल के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि वॉलीबॉल के लिए भी यहाँ पर सब्ज़ार है, साथ दरख्तें हैं, सामने दरिया है और उसके सामने कूर की ये खूबसूरत वादी है, और क़ुर्ब जवार में खूबसूरत पहाड़ें हैं। और फुटबॉल के लिए उससे भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये यहाँ पर नरम रेत है, वहाँ पर अगर कोई गिर जाए तो भी उस पर चोट नहीं लगेंगे। बहुत शुक्रिया रुस्तम भाई। अब हम वज़ीर की तरफ जाएंगे। वज़ीर जो है ना, यहाँ के जो ताउन भी कर रहे हैं, अरिशमन ऑर्गेनिक्स गेस्ट हाउस के ऑनर भी है। और जी भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? तो सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया गुज़ार हूँ कि आपने हमें मौका दिया बोलने का। तो ये इवेंट हमने पिछले साल भी स्पॉन्सर की थी। मेरी एक छोटी सी कंपनी है, एक स्टार्टअप है, खशल इवेंट मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंट। साथ ही मेरे गेस्ट हाउस है, रिस्मान ऑर्गेनिक गेस्ट हाउस। और इस साल भी हमारे गौरी स्पोर्ट्स ने मुझे रब्ता किया था कि आप हमारे साथ ताउन करें, हमारे इस इवेंट को स्पॉन्सर करें। तो मैंने उनसे कहा था कि बिल्कुल मैं आपको ताउन करूँगा, जो मुझसे हो सकता है मैं आपको ताउन करूँगा। तो इस साल हमारे एक और भाई है, फरमान भाई, इसकी भी एक कंपनी है K2 नेटिव ट्रैवल्स एंड टूर्स के नाम से, तो उसका भी ताउन है। तो हम दोनों ने मिलकर इस इवेंट को कामयाब बनाने की अपनी हद तक कोशिश की है। तो इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए कि हमारे माशरे में जो मनफी सोच है, मनफी प्रोपेगेंडा है, तो इस इवेंट से वो ख़त्म भी होते हैं और उनका अजाला भी हो बिल्कुल सकता है। कहते हैं, जब खेल के मैदान आबाद हो तो हस्पताल वीरान रह जाते हैं। इसी सोच के मद्देनज़र रखते हुए हमने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया था और इसको स्पॉन्सर किया था। तो इंशाल्लाह अगले साल भी जब भी ये लोग हमें कहेंगे कि आप हमारे साथ ताउन करें, क्योंकि हम ही एक दूसरे से ताउन करके हम अपने स्पोर्ट्स को, अपने लड़कों को आगे निकाल सकते हैं। इस बात पे जहाँ तक इस टूर्नामेंट की बात करें, यहाँ पे 12 टीमों ने हिस्सा लिया। आखिर में जो जामे 11 और शाहीन ने क्वालिफाई कर लिया है। अब फाइनल के लिए आपका क्या प्रोग्राम है, क्या प्लानिंग है, किस दिन होगा? इंशाल्लाह फाइनल जुम्मे को खेला जाएगा। जुम्मे के फ़ौरन बाद यहाँ फाइनल होगा। तो मेहमान खुसूसी के तौर पर कौन-कौन आ रहे हैं? मेहमान खुसूसी के तौर पर हम हमारे जो हल्के से जीते हैं वज़ीर बरक़ियात, उनसे राब्ते में हैं, राजा नासिर अली ख़ान से राब्ता में हैं। तो उन्होंने थोड़ा टाइम दिया है, वो इंशाल्लाह आज शाम तक वो कंफ़र्म कर लेंगे। पर तो आप सब जो भी वाड़ी के नौजवान हैं, जो क्रिकेट लवर हैं, उनसे ख़ुसूसी गुज़ारिश है कि जुमे के बाद यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ और इस इवेंट को एंजॉय करें। पिछले साल भी हमने खपलू से हमारे जो दोस्त अहबाब थे, जो स्पोर्ट्स के नुमाइंदे थे, उनको हमने इनवाइट किया था। तो पिछले साल भी इवेंट बहुत ही शानदार रहा था। इस साल भी हम कोशिश कर रहे हैं कि इवेंट इससे भी अच्छा हो। तो मैं आप लोगों को एक और चीज़ बताता चलूँ कि हमारी जो कंपनी है खशल इवेंट मैनेजमेंट और K2 नेटिव ट्रैवल, इस साल जश्न गान 6 यकम नवंबर को हम एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, जिसमें मेफांग होगा,
इस तरह के मल्टीकल्चर के 2-3 वो होंगे, तो इवेंट्स होंगे। इसमें थोड़ा सा म्यूज़िक का भी टच होगा। अच्छा जी, कहाँ किस जगह पे ये हो रहे हैं? जगह अभी फाइनल डिसाइड नहीं हुआ है, तो उसके लिए तो बहुत बड़ा वो चाहिए, स्पॉन्सर चाहिए, तो हम आगे स्पॉन्सर ढूंढ रहे हैं। इंशाल्लाह होपफुली मिल जाएंगे, तो वो इवेंट भी हम कराने जा रहे हैं। तो मुख्तलिफ़ किस्म के इवेंट्स होने चाहिए वार्डी लेवल पे, तहसील लेवल पे, ताकि जो हमारे जो मनफी सोच है, मनफी प्रोपेगेंडा वाले लोग हैं, उनका जीना यहाँ पर दम हो। ख़त्म हो। बहुत शुक्रिया वज़ीर साहब। इसी के साथ हम अपने नाज़रीन से इजाज़त चाहते हैं। जुमे तक हमें इजाज़त दीजिए। जुमे के बाद इंशाअल्लाह, जुमे से पहले या जुमे के बाद जो भी टाइम डिसाइड होगा, फ़ाइनल आपके घर पर, आपके मोबाइल पर, आपके लैपटॉप, आपके कंप्यूटर तक हम बराह रास्त एक और चीज़ मैं पहुँचाएँगे। यहाँ आपको बताता चलूँ कि इस इवेंट को कवर करने पर हम कराक्रम मीडिया नेटवर्क के खुसूसी मशकूर हैं नोमान शाह साहब, जो इसने पूरे इवेंट को एक बेहतरीन अंदाज़ में उन्होंने कवरेज दिया, तो हम उनके भी बहुत मशकूर हैं। इंशाल्लाह हम उनके सपोर्ट के लिए भी, उनके लिए भी आगे कुछ करने के लिए, इक़दामात के लिए हम कोशिश करेंगे, भरपूर कोशिश करेंगे। थैंक यू। बिल्कुल, ये नेटवर्क आपका है और आपने ही आगे लोगों को दिखाना है, आपने ही इस नेटवर्क को आगे चलाना है। लिहाजा हमें दीजिए इजाज़त नोमान शाह के साथ।